पर महसूस होगी। अब मैं आपको कुछ दिवाली पर में किए जाने वाले परंपरागत टोटके बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपका कल्याण हो, जिससे आपको धन, सुख और सौभाग्य में वृद्धि हो। ये लोक आस्था और ज्योतिष पर आधारित कुछ टोटके हैं। 4-5 टोटके मैं आपको बता देता हूं, जो दिवाली पर में संभव हो तो जरूर करें, बड़े बड़े लोग भी करते हैं। पहला, लक्ष्मी को घर में अस्थायी रूप से बुलाने का टोटका क्या है। पहली विधि है कि दिवाली की रात घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर, बाएं और दाहिने, घी के दीपक जलाएं। दरवाजे के बाहर की ओर गुलाल या हल्दी से श्री लिखें। श्री लिख करके भी बता देता हूं, ऐसे कर लें, प, ये और ये श्री, अथवा ये नहीं तो ओम भी आप लिख सकते हो। ओम, ये जो है ओम हो गया, तो आप ओम भी लिख सकते हो। दोनों में से आप कुछ भी अगर लिख दोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, गुलाल अथवा हल्दी से। अच्छा, इससे क्या है कि कहा जाता है कि इससे माता लक्ष्मी घर में अस्थायी रूप से निवास करती है और दरिद्रता जो है, अलक्ष्मी जो है सो दूर हो जाती है। दूसरा, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके पूजन करें। विधि ये है कि लक्ष्मी पूजन के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर माता लक्ष्मी के सामने रखें और बाद में उस जल को पूरे घर में छिड़क देंगे। इससे बहुत अच्छा रहेगा। क्या होता है इससे? तो नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति और धनागमन के मार्ग खुलते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तीसरा, 21 कौड़ियों का टोटका बताने जा रहा हूं। मार्केट से 21 कौड़ियां खरीद करके ले आए। दिवाली की रात 21 पीली कौड़ियां लक्ष्मी पूजन में रखी। अगले दिन उसमें से 11 कौड़ियां तिजोरी या धन जहां पर भी रखते हैं उस जगह पर रख दें और बाकी को बहते जल में प्रवाहित कर दें। 10 को बहते जल में प्रभावित करें और 11 को रख लें। इससे क्या होता है कि यह धन हानि को रोकता है और व्यापार में लाभ दिलाता है। चौथा, गेहूं और हल्दी का उपाय बताने जा रहा हूं। विधि यह है कि लक्ष्मी पूजा में एक छोटी थाली में गेहूं के दाने रखकर उस पर में हल्दी से स्वास्तिक बना लें। पूजा के बाद गेहूं को घर की तिजोरी में रख दें। विश्वास ये है कि घर में अन्न और धन की कमी इससे कभी नहीं होती है। पांचवा और अंतिम, दीपक प्रवाहित करने का टोटका है ये। दिवाली की रात 5 या 11 दीपक सरसों के तेल से भर करके और उसे जला करके, अगर घर के आसपास कोई नदी है तो बहते हुए जल में या तालाब में प्रवाहित कर। इससे क्या होता है कि किसी प्रकार का पितृ दोष है, प्रेत बाधा है, आपको भूत प्रेत से संबंधित सपने आते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जीवन में रुकावटें आ रही हैं, तो ये सब उससे समाप्त हो जाता है। तो देवी और सज्जनों, ये सब जो है जो कमाल की चीजें जो मैंने आपको बता दी, टोटका भी बता दिया, मूर्ति के बारे में भी बता दिया, पूजा के बारे में भी, और दिवाली कब है वो भी बता दी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं राशि वाइज किसको क्या उपाय करना चाहिए वो भी बता दूंगा, कमेंट में बताएं मुझे।